लापता हुई दुआ। रो रो कर धैर्य और मन्नत का हुआ बुरा हाल। बेटी के लिए माँ बाप की तड़प। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि अब धैर्य का दुआ से कोई भी रिश्ता नहीं है और विक्रांत उसकी कस्टडी लेगा, जिसके बाद दुआ गायब हो गई है। और देखिए कैसे धैर्य और मन्नत दोनों ही दुआ के लिए परेशान हो रहे हैं। तो वहीं नीतू घर पर पुलिस बुलाकर लेकर आई है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कोर्ट के फैसले के बाद धैर्य ने दुआ को अगवा कर लिया है, जिसके बाद शुरू हो गया है घर में बवाल। ये है धैर्य, पूछिए इससे कि मेरी पोती को कहाँ छुपा कर रखी। ये खुद एक पुलिस वाला है और हम सब जानते हैं अच्छे से कि कुछ भी कर सकता है। जी तो मुझे बता रही है कि सोच भी कैसे सकती हैं आप? वो मेरी बेटी है। आप लोगों के सामने, आप सब लोग कोर्ट में मौजूद थे ना, आप सब लोगों के सामने वो कोर्ट से बाहर निकली और मैं उसके पीछे भागा और उसके बाद सीधा यहाँ आ गया। मैं कैसे छुपा सकता हूँ अपनी बेटी? Have some common sense। क्योंकि तुम बुआ को अपने साथ में रखना चाहते हो। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बात में सुनिए। ये ना मुंबई में बहुत सारे लोगों को जानते हैं। किसी को भी बोलते छुपा दिया होगा मेरी पोती को। बकवास कर रही तो? बकवास नहीं कर रही मुझे, सच कह रही। ये इंसान कुछ भी कर सकता है। आप दोनों के ब्लैकमेल करके ऐसे स्टेप में साइड में पहले ही कर चुका है, तो दुआ को छुपाना कौन सी बड़ी बात है इसके लिए? वो भी तब जब ये जान चुका है कि दुआ पर अब इसका कोई हक नहीं है। तो कर सकता है ये उसके साथ ऐसा। भाई जहाँ एक तरफ नीतू ये कह रही है कि धैर्य का अब दुआ से कोई रिश्ता नहीं है, देखिए कैसे दौड़ती भागती दुआ आकर धैर्य को ही अपना पिता बताती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। ऐसे में मन्नत जब विक्रांत के पास जाती है सवाल करने कि आखिर उसे दुआ कहाँ मिली, तो देखिए कैसे धैर्य मन्नत को साफ साफ इनकार कर देता है कि वो किसी से कोई सवाल जवाब ना करे और अपनी बेटी को लेकर घर चले। लेकिन इस बात पर भी हो जाता है बवाल। आपको किसी से कुछ नहीं किसी इस आदमी से ना कोई बात करनी है, ना मुझे कोई एक्सप्लेनेशन से। तू बिना सोचे समझे दुआ का केस कोर्ट तक लेके, तो उस इंसान से मुझे कोई बात नहीं। उस आदमी के साथ मुझे कोई बात नहीं है। एक मिनट, तो बुआ को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब, आप तो अच्छे से जानते हैं ना कोर्ट का फैसला क्या है। कोर्ट ने कस्टडी मेरे पुत्र विक्रांत सनुजा को दी है। इस धैर्य कुमार का मेरी पोती दुआ पर कोई हक नहीं है, तो ये इसे हाथ ही नहीं लगा सकता। कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। एक सेकंड, मेरी बेटी मेरे पास है। एक साथ खींच सकती, वो मेरे साथ खींच। माँ भाई ये सारा ड्रामा देखकर दुआ रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती है, जिसके बाद विक्रांत परमिशन देता है और धैर्य और रानी दुआ को लेकर निकल जाते हैं। ऐसे में देखिए कैसे उसके बाद शुरू होते हैं मन्नत के सवाल जवाब। भाई असल में नीतू ने फेक करप्शन केस किया है धैर्य के खिलाफ, ताकि दुआ की कस्टडी उसे ना मिल सके। और इस बात से अनजान विक्रांत देखिए कैसे खुद शॉक में है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको पता है कि आपकी माँ क्या करने वाली है? क्या आप शामिल हैं एक केस प्लान में? क्या आपको पता है कि धैर्य जी पर करप्शन चार्जेस लगाएंगे, फॉल्स केस करेंगे? कैसे कर सकते हैं? तो सब कैसे कर सकते हैं साहब? आपने सोचा नहीं दुआ भी क्या
को convescuit por das minhas chuda colta मैंने बोली क्या उसी जिसके मैं वहाँ चला गया पहले, वरना मैं कोड आता और किस ना मैंने तुमसे कहा था सुनवाई डिले कर, मैं पहुंचूंगा वहाँ, मैंने तुमसे कहा था, क्यों नहीं किया? एक सेकंड कुमार, क्यों नहीं किया? एक्चुअली वही हुआ है कि दुआ की कस्टडी विक्रांत के पक्ष में गई है। केस हम जीत गए हैं और दुआ कोर्ट पहुंच जाती है तो वो वहां से रोते हुए भागती है, क्योंकि उसे भी पता चलता है कि विक्रांत सलूजा उसके फादर है और हम कोर्ट कह रहा है कि धैर्य नहीं है उसका बाबा अब। तो वो रोते हुए निकल जाती है वहाँ से और हम सब उसको ढूंढते हुए निकले हैं। और मुझे नीतू सलूजा को लगता है कि धैर्य ही उसको कहीं लेकर चला गया, उसे छुपा दिया है, क्योंकि उसे अब ये पता चल गया है कि कस्टडी तो विक्रांत को मिली है। तो मैं पुलिस लेकर आ जाती हूँ घर पे और वो एक ड्रामा चल रहा है पूरा कि पूरा ड्रामा चल रहा है उस चीज़ के ऊपर कि मैं धैर्य पर उंगली उठा रही हूँ और धैर्य कह रहा है मैं क्यों करूँगा किडनैप, मेरी बच्ची है। तो मैं बोलती हूँ तुम्हारा तो कोई हक नहीं है, कोर्ट का फैसला भूल गए हो क्या? एक्सक्यूज़ मी। और इतने में विक्रांत लेकर आ जाता है उससे दुआ को और मन्नत मुझे सुना रही है इस चीज़ के ऊपर कि आप सब कुछ भूल गई हैं। विक्रांत गुस्सा कर रहा है और इस सब में एडवोकेट जो लॉयर हैं वो बता रहे हैं कि एक सबूत है मेरे मोबाइल में जिसे दिखाकर ये कस्टडी ली गई है और धैर्य को साबित किया गया है कि वो कैपेबल नहीं है, वो भ्रष्ट है। तो वो सब विक्रांत को पता चलता है और वो बहुत सरप्राइज होता है। वो मुझे गुस्सा करता है कि गुस्सा भी नहीं करता, वो इमोशनली हर्ट हो जाता है कि मॉम आपने ये कर लिया, आप कैसे कर सकते आप, मतलब। और मुझे बहुत रोना आने लगता है और मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये तो तेरे लिए ही कर रही हूँ ना, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मन्नत मुझ पर गुस्सा कर जाती कि आपने कुछ भी नहीं सोचा, धैर्य के बारे में नहीं सोचा और दुआ के बारे में नहीं सोचा, वो टूट गई है। और बोले ये तो दुश्मन बनकर आपने माँ के रूप में ऐसा कर दिया है, आप तो माँ हो। और मैं टूट जाती हूँ और मैं खूब रोती हूँ कि मतलब मैं तो अच्छा करने गई थी और ये क्या हो गया है ना, क्योंकि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे विक्रांत के प्यार में नीतू सलूजा को लग रहा है सब सही हो रहा है। तो भाई अब देखना होगा कि एक बेटी के लिए किस तरीके से माता और पिता लड़ते हुए नजर आएंगे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल यू ब्यूटीफुल मदर्स। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।